भरे हुए शेल इस समय चर्चा में हैं। यह क्रिस्टिन फ्लिन की पुरस्कार विजेता पुस्तक ए जेनरियस मील के अनुसार है और मैं इसे आजमाने जा रहा हूं। अब मैंने पहले ही उनके आड़ू और रेडिक्यो सलाद के साथ शुरुआत की है जो बहुत अच्छा था। अब मैं उस पाक विद्यालय में वापस जा रहा हूं जहां मैंने क्रिस्टिन से मिला था, क्योंकि मैं ब्राउन बटर बेशमेल से शुरुआत कर रहा हूं। यह एक मूल सॉस है जो हमने पहले सप्ताह में सीखी थी, इसलिए उसके कुकबुक से बेशमेल सॉस बनाना लगभग असंभव सा लगता है। टीवी पर यह मजेदार है। एक बेशमेल, साधारण रू, ब्राउन बटर, आटा, इसे पकाएं ताकि आटे की कच्चापन कम हो जाए। फिर मैं इसे दूध से गाढ़ा करने जा रहा हूं। यह क्लासिक है, कभी भी पुराना नहीं होता, लेकिन वह इसे ब्राउन बटर से थोड़ा सा बदल देती है। वैसे मक्खन में आटा डालने के लिए एक पाक शब्द है, इसे सॉन्जर कहते हैं। क्रिस्टन, मैं स्कूल में ध्यान दे रहा था तो हमने रॉक्स बना लिया। इसे उबालने दें, मैं 2 कप दूध डालूंगा। जब यह उबलता है, रॉक्स दूध को गाढ़ा कर देगा और यह बहुत स्वादिष्ट और मलाईदार हो जाएगा। वह कहती है कि पास्ता शेल्स का समय है। हम 80 के दशक के बच्चे हैं और उस समय भरे हुए शेल बहुत लोकप्रिय थे। मैं खुश हूं कि वे वापस आ गए हैं। चलो देखते हैं। तो दूध उबालने वाला है। जब तक यह काम करता है, मैं चीनी कद्दू लेने जा रहा हूं क्योंकि यह एक कद्दू भरा पास्ता शेल है। चीनी कद्दू का चुनाव अच्छा है। देखो, यह छोटा और मीठा कद्दू है। बहुत सारे स्वाद हैं और इसे पकाना अपेक्षाकृत आसान है। बस इसे ऐसे भूनें और कैन वाले कद्दू पर भरोसा न करें। कभी कभी कैन वाला कद्दू वास्तव में स्क्वैश के साथ मिलाया जाता है और ताज़ा नहीं होता, उतना रोमांचक नहीं होता। इसलिए उन छोटे चीनी कद्दू को खोजने की मेहनत करें। ये बड़े हैलोवीन जैक ओ लैंटर्न कद्दू नहीं हैं। और जब ये पूरी तरह से भुन जाएं तो मैं बस छिलके उतार सकता हूं। ऐसे आपको इसे छीलने की ज़रूरत नहीं। ये मीठी खुशबू है। ये एक असली पतझड़ की रेसिपी है। ये शानदार है। हम चीज़ और बेशमेल के साथ इसे बनाएंगे, मसाले डालेंगे। मुझे उसकी दिशा पसंद है। बस इतना आसान। छिलके उतार दो। अब कद्दू की बची हुई गर्मी के साथ उसकी रेसिपी में कटी हुई पालक की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा लेखक है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। अगर मैं गलती करता हूं तो वह मुझे बताएगी। शेर, तुम्हें मैं ध्यान दे रहा हूं। क्रिस्टीन, पालक को वहां डालो। चीनी के कद्दू की गर्मी से पालक को मुरझाने दो। नमक इसे भी तोड़ देगा। थोड़ा मिर्च, जैसे बेहतरीन पास्ता में होता है। थोड़ा पनीर डालें। उसने मास्करपोन चुना है। सामान्य क्रीम चीज भी चलेगा। यह बहुत अच्छा है। मुझे यह रेसिपी पसंद है। जायफल और मिर्च, मैं सहमत हूं। वहां थोड़ा सा मिट्टी का स्वाद और पतझड़ के स्वाद। थोड़ी मिर्च। क्रिस्टीन, मैं मिर्च कम रख रहा हूं। क्या यह वैकल्पिक है? चुटकी। हिचकी नहीं चाहिए? लाल मिर्च की चुटकी यहां। और फिर 2 अंडे की जर्दी। और मैं इस पर जोर क्यों देता हूं? बहुत से लोग पास्ता भरने में अंडे की जर्दी डालने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन सोचिए, यह फिर से पकाया जा रहा है। हम पास्ता के खोल को भर रहे हैं और इसे फिर से ओवन में पका रहे हैं। तो जर्दियां आपके भरने में एक समृद्धि जोड़ती है। तो चाहे आप पास्ता का खोल बना रहे हों या भरे हुए रेवियोली, जर्दियां हमेशा आपके भरने में डालने के लिए एक बेहतरीन विकल्प होती है। अब कद्दू गर्म है, इसलिए उन्हें तोड़ना आसान है। मैं स्पैचुला से मोड़ रहा हूं और चीनी के कद्दू को तोड़ रहा हूं। मास्करपोन थोड़ा पिघल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, पालक मुरझा रहा है। सभी को एक साथ मिलाना। अब मुझे यकीन है कि वह कहती है कि आप इसे पहले कर सकते हैं। हां, जब तक कद्दू ठंडा ना हो जाए तब तक अलग रख दें। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसे एक सभा के लिए एक दिन पहले कर सकते हैं और फिर भर सकते हैं। यह दिखता है। यह चीनी का कद्दू और पालक है। जायफल का स्वाद अच्छा है। यह शानदार होगा। अब हम अपने खोल पर जाते हैं। मैंने कुछ पास्ता के खोल पहले उबाल लिए हैं ताकि आप उन्हें थोड़ा पका सकें। अब यह महत्वपूर्ण है। यह खाना पकाने का मजा लेने के बारे में है। और मुझे लगता है कि कभी कभी लोग इसे एक काम समझ सकते हैं, लेकिन वह लिखती हैं। ध्यान में लगें। इसे संगीत लगाएं। आराम करें। इसे सभी खोल भरने का दर्द न समझें। इसे अपने लिए एक क्षण मानें। प्रक्रिया का आनंद लें। क्या यह ध्यान का है? कुछ हद तक। हाँ, आप सही हैं क्रिस्टीन। मैं आराम करने जा रहा हूं और इसका आनंद लेने जा रहा हूं, है ना?
वो कहती हैं कि इसे लेकर बहुत ज्यादा फंसी ना हो, अगर वे सही नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपको उन्हें इतना दिखावटी बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर थोड़ा बाहर गिर जाए तो कोई बात नहीं, सब एक साथ पक रहा है, इसलिए मैं बहुत अधिक तनाव नहीं लेने वाला हूं। मैं इसे एक फाइन डाइनिंग पैकेट बनाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, यह घर पर पकाने का सही तरीका है। तो मैं उन्हें अपने बेकिंग डिश में रखता हूं, और अब मैं उस बेशामिल को फिर से देखूंगा। बेशामिल अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, ये उबालने लगा है। और छोटी ट्रिक जो वो जोड़ती है, कुछ चीज मिमोलेट। और क्रिस्टीन को हमेशा अच्छी चीज पसंद है। जब हम कुकिंग स्कूल के गरीब छात्र थे तब भी उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा चीज और ब्रेड होती थी, और ये अब भी उसके पकाने के तरीके में है। मिमोलेट एक नटदार फ्रेंच चीज है। ये सॉस को ऊपर उठाता है। चीज के साथ बेशामेल अब मोरनाए है, और ये एक मां के सॉस की खुशी है, कुछ ऐसा जो हमने कुकिंग स्कूल में सीखा था और जो कभी नहीं भूलता। अगर मिमोलेट नहीं है, गौड़ा वह कहती है, एक अच्छा विकल्प, लेकिन मिमोलेट को देखो कितना चमकीला और जीवंत है, इसे सॉस में मिलाओ, देखो कितना चिकना है। अब मजेदार हिस्से पर, वह खूबसूरत मोरनाए सॉस पास्ता शेल्स पर, देखो कितना शानदार है। यह बेहतरीन आरामदायक भोजन है, मैं सहमत हूं। स्टफ्ड शेल्स का एक पल है। 8वें दशक के बच्चे, सभी भरे हुए पास्ता शेल्स पर, ऊपर ब्रेड क्रम्ब, वह बनावट का विपरीत। ओवन में बेक करते समय ये कुरकुरे हो जाएंगे। तो नरम शेल्स और कुरकुरी ब्रेड क्रम्ब, मैं इसे ओवन में डालने जा रहा हूं, और देखो ये कैसा दिखता है। सॉस सुनहरा हो रहा है, ब्रेड क्रम्ब कुरकुरी हो गई है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वे शेल्स भरे हुए चीजी और समृद्ध हैं। इसमें जायफल है, ऊपर भूरे रंग के टुकड़े, पालक, सुखद भोजन। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहें, एक और शानदार नुस्खा है। ओह, ये जायफल है।